गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका सेमेस्टर 1 ओवर हो चुका है, अब सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो गया है आपका। तो इंग्लिश का चैप्टर 7 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, बेंजी इज़ मोस्ट सरप्राइजिंग। बेंजी एक बच्चे का नाम है, एक लड़के का नाम है, वो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित है, ये इस चैप्टर का नाम है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर इसके न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। नंबर 1 पे है ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब होता है ग्रेट, ग्रैंड, बहुत शानदार। स्प्लटरिंग, लगातार मुंह से थूक का छिड़काव होना या थूक का निकलना। वेडेड, पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ना। पैटेड, पीठ थपथपाई। चौकड, दम घुटना। येल्ड, चिल्लाया। डिज़मैली, उदासी से। श्रिम्प्स, झींगे जो समुद्र में पाए जाते हैं। गैस्पिंग, हाफते हुए। मार्वलस, अनोखा। आर्म स्ट्रोक्स, हाथों को घुमाना। सेंसिबल, समझदार। देखिए बेटा नेक्स्ट डिड यू नो के कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देखिए। एनिड ब्लिटन वाज एन इंग्लिश ऑथर। एनिड ब्लिटन एक अंग्रेजी लेखक हैं। Enid Blyton is registered in the Guinness Book of Records as one of the world's biggest selling writers. इनका नाम, एनिड ब्लिटन का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है क्योंकि ये संसार के सबसे ज़्यादा बिकने वाले लेखक हैं। इनकी लिखी हुई किताबें सबसे ज़्यादा बिकती हैं। ब्रेवरी इज़ अ क्वालिटी दैट पीपल एडमायर। बहादुरी एक गुण होता है जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। Every year the president gives away award to brave children. हर साल जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, वो बहादुर बच्चों को अवार्ड्स देते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। Bravery is different from showing off, being careless or doing foolish things. बहादुरी दिखावा करना, लापरवाह होना और बेवकूफ़ी भरे काम करने से बिल्कुल अलग होती है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू बी ऑनेस्ट। हमेशा ईमानदार होना आसान नहीं होता। बट इट इज़ प्रूव्ड टू बी द बेस्ट वे ऑफ हैविंग अ लाइट हार्ट एंड अ साउंड स्लीप। लेकिन यह साबित करता है कि आप हमेशा खुश रहने वाले और अच्छी नींद लेने वाले इंसान हैं। तो बेटा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेंजी स्टूड इन द वाटर अप टू हिज नीज एंड क्राइड डिज़मैली, माई बॉल, गेट माई बॉल, इट्स गोइंग अवे विद द वाटर, माइक, माइक। बेंजी घुटनों तक पानी में खड़ा हुआ है और वो दुखी होकर चिल्ला रहा है, मेरी बॉल ले आओ, वो पानी के साथ दूर जा रही है, माइक, माइक। But Mike didn't hear him as he was trying to swim under water with Anne. लेकिन माइक ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि वो एन के साथ पानी के अंदर तैरने की कोशिश कर रहा था। डैडी एंड मम्मी वर हैविंग अ रेस ऑन देयर ओन। डैडी और मम्मी अपनी ही रेस में लगे हुए थे। बेलिंडा वॉज फ्लोटिंग पीसफुली ऑन हर बैक। बेलिंडा उनकी पीठ पर आराम से बैठी हुई तैर रही थी। नोबडी सा व्हाट वॉज हैपनिंग टू बेंजी। किसी ने नहीं देखा कि बेंजी के साथ क्या हो रहा था। आगे देखिए बेटा, बेंजी लुक्ड एट हिज बॉल। बेंजी अपनी बॉल को देख रहा था। इट केम बैक अ लिटिल वे। वो थोड़ी सी वापस आई। बिकॉज अ वेव सेंट इट रोलिंग टुवर्ड्स द बीच। क्योंकि एक हवा के झोंके ने उसे समुद्र तट की ओर रोल कर दिया था, लुढ़का दिया था। बेंजी थॉट टू हिमसेल्फ। बेंजी अपने आप में सोचने लगा, इफ़ ओनली इट कुड कम बैक अ लिटिल मोर आई कैन रीच इट। अगर यह थोड़ी सी और आगे की तरफ आ जाए तो मैं इसे पकड़ लूँगा या मैं इस तक पहुँच सकता हूँ। ही वेंट फर्दर इन टू द वाटर। वो पानी में और आगे चला गया। इट वॉज अप टू हिज वेस्ट नाउ। अब जो पानी था वो उसकी कमर तक पहुँच गया। द वाटर वॉज कोल्ड एंड द बॉल सीम्ड नियरर। पानी बहुत ठंडा था और बॉल भी पास नजर आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, अनदर फ्यू स्टेप्स, कुछ और कदम चलने के बारे में। ही वेंट डीपर स्टिल। अब वो थोड़ा गहराई में चला गया। नाउ ही ऑलमोस्ट गॉट इट। अब उसने उसे लगभग पा ही लिया था। उप्स, अरे, अ वेव सेंट द बॉल
ऑलमोस्ट ऑन टॉप ऑफ हिम। एक हवा के झोंके ने उस बॉल को लगभग उसके ऊपर तक पहुंचा दिया था। ही हैड इट, उसने उसको पा लिया। ही वॉज सेफ, वो सुरक्षित था। ही फेल्ट वेरी प्राउड इंडीड, अब उसे वास्तव में अपने ऊपर बहुत ही गर्व महसूस होने लगा। ही हैड नेवर बीन आउट सो डीप बिफोर, वो कभी भी पानी में इतनी गहराई तक नहीं गया था पहले। ही पुट हिज बॉल एट अ सेफ प्लेस, उसने अपनी बॉल को बाहर एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। देन ही टर्न्ड एंड लुक एट द सी, उसके बाद वो मुड़ा और समुद्र को उसने देखा। द अदर्स वर रियली हैविंग अ ग्लोरियस टाइम आउट देयर, जो बाकी के लोग थे वो बहुत ही शानदार समय वहाँ पर बिता रहे थे। इट वॉज फन टू हियर देम शाउटिंग एंड लाफिंग, उनको चिल्लाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। वट अ पिटी ही कुडंट स्विम, कितनी दया की बात है कि वो तैर नहीं सकता। बेंजी वेडेड इनटू द सी अगेन, बेंजी धीरे धीरे दोबारा से समुद्र के अंदर आगे बढ़ने लगा। इट फेल्ट वार्म, उसे गर्म महसूस हो रहा था। इट वॉज लवली, वो बहुत ही अच्छा था। ही बिगेन टू मेक द आर्म स्ट्रोक्स दैट ही हैड बीन शोन दैट मॉर्निंग, ही बिगेन टू मेक द आर्म स्ट्रोक्स, उसने आर्म स्ट्रोक्स मारने शुरू किए। मतलब जब हम पानी के अंदर तैरते हैं तो आपने देखा होगा जो तैराक होते हैं वो अपनी बाजुओं को, अपने हाथों को गोल गोल घुमाते हैं ताकि वो पानी को पीछे की ओर धकेल सकें, उसी को आर्म स्ट्रोक्स बोलते हैं बेटा। उसने आर्म स्ट्रोक्स लेना स्टार्ट किया जैसा कि उसने उसी सुबह देखा था। ही सडनली लॉस्ट हिज बैलेंस, अचानक ही उसने अपना बैलेंस खो दिया। एंड हिज लेग्स वेंट अप इनटू द वाटर, और उसकी जो टांगे हैं वो पानी में तैरने लगी। गुडनेस ग्रेशियस, हे भगवान, ही कुड हार्डली बिलीव इट, उससे बहुत ही मुश्किल से इस पर विश्वास हो रहा था। बट ही स्वाम 3 whole strokes before water went into his mouth and he choked, उसके मुंह में पानी जाने से पहले उसने 3 बार पूरे स्ट्रोक्स लिए। एंड ही चौकड, और वो थक गया या उसका दम घुटने लगा। बेंजी वॉज फुल ऑफ प्राइड एंड अमेजमेंट, बेंजी पूरी तरह से गर्व से भरा हुआ था और उसे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। एंड देन ही सा द अदर्स नियर बाय वॉचिंग हिम इन एस्टोनिशमेंट, और तब उसने देखा कि उसके पास जो खड़े हुए थे वो उसे बहुत ही ताज्जुब से या आश्चर्य से देख रहे थे। नेक्स्ट देखिए बेटा, बेंजी वी सा यू देन, बेंजी हमने तुम्हें तब देखा। वर यू रियली स्विमिंग, क्या तुम वास्तव में तैर रहे थे। येल्ड एन चिल्लाई। बेंजी डू इट अगेन, बेंजी दोबारा करके दिखाओ। यू रियली डिडंट स्विम डिड यू, तुम नहीं तैर सकते हो, क्या तुम तैर सकते हो। शाउटेड माइक, माइक चिल्लाया। आई डिड, मैंने किया। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दोबारा से दिखाऊंगा। सेट बेंजी, बेंजी ने कहा। ही सेट आउट अगेन, वो दोबारा तैयार हो गया। 4 strokes दिस टाइम, उसने इस बार 4 strokes लिए। बिफोर ही वेंट अंडर स्प्लटिंग एंड गैस्पिंग, उसने पानी में अंदर गया और हाफते हुए उसने 4 strokes लिए। डैडी, पिताजी, हिज मार्वलस, वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही आश्चर्यचकित है। क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा चिल्लाई। मम्मी लुक, मम्मा देखो। ही इज लर्नड ऑलरेडी, वह पहले से ही सीखा हुआ है। बेंजी नेवर फेल्ट सो प्राउड इन हिज लाइफ, बेंजी को अपनी ज़िंदगी में पहले कभी इतना गर्व महसूस नहीं हुआ। ही हैड ऑलवेज बीन अ स्पॉइल्ड टिम्ड बॉय, वो हमेशा से ही बहुत ही बिगड़ा हुआ और एक डरपोक लड़का रहा है। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैड बीन रियली ब्रेव ऑन हिज ओन, लेकिन अब पहली बार उसे अपनी बहादुरी पर नाउ अब फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ही हैड बीन रियली ब्रेव ऑन हिज ओन, वो उसे खुद से बहुत ही बहादुर महसूस हुआ। एंड ही फेल्ट ग्रैंड, और उसे बहुत बड़ा महसूस हुआ। माइक कॉल्ड आउट टू हिम, माइक ने उसे बुलाया। एंड सैड, माइक ने उसे बाहर बुलाया और कहा, लेट्स गो, आउट चले। डोंट स्वेलो ऑल द सी, सारे समुद्र को मत निगल जाना। लीव सम बिट फॉर अस, इसे कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। ही जोक्ड, उसने मजाक किया।
बेंजी व्हाट मेड यू गो एंड स्विम बाय योर सेल्फ? बेंजी, ऐसा क्या हुआ कि तुम खुद से चले गए और तैरने लगे? यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो, सेड बेलिंडा, बेलिंडा ने कहा। Benji did not want to say anything about his ball as he wanted to enjoy being called brave. बेंजी अपनी बॉल के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता था क्योंकि उसे अपने आप को बहादुर सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा था। But he did not want to pretend, so he told them what had happened. लेकिन वो दिखावा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने क्या हुआ वो सारी बात उन्हें बता दी। आई वॉजंट रियली ब्रेव, मैं सचमुच बहादुर नहीं था। इट वॉज माई न्यू बॉल, वो मेरी नई बॉल थी। दैट मेड मी गो इन टू द वाटर, जिसने मुझे पानी में जाने पर मजबूर किया या जिसकी वजह से मैं पानी के अंदर गया। द विंड ब्लू इट आउट टू द सी, हवा से वो समुद्र के अंदर चली गई। एंड नन ऑफ यू हर्ड मी कॉलिंग टू यू, लेकिन और तुम में से किसी ने भी मुझे तुम्हें बुलाते हुए नहीं सुना। टू गेट इट फॉर मी, और मेरी बॉल को निकालने के लिए जो मैंने आवाज़ लगाई थी तुम में से किसी ने वो आवाज़ नहीं सुनी। दैट्स ऑल, बस इतना ही। आई वाजंट रियली ब्रेव, यू सी, तुमने देखा मैं सचमुच बहादुर नहीं था। डैडी हैड हर्ड ऑल दिस, पिताजी ने सारी बातें सुनी। एंड ही पैटेड बेंजी ऑन हिज शोल्डर, उन्होंने बेंजी के कंधे को थपथपाया। इट्स नाइस टू सी अ ब्रेव एंड ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार और बहादुर बच्चे को देखकर, लड़के को देखकर बहुत अच्छा लगा। यू आर सेंसिबल इनफ टू स्टे देयर वंस यू वर इन वाटर, जब तुम पानी में थे तो तुम काफ़ी सेंसिबल थे, काफ़ी समझदार थे। आई एम प्लीज विद यू बेंजी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेंजी। यू विल बी एज फाइन अ स्विमर एज माइक सून, तुम माइक की तरह बहुत ही जल्दी एक अच्छे तैराक बनोगे, ही सैड, उन्होंने कहा। वेल ऑफ कोर्स, हाँ बेशक, दैट वाज इनफ टू मेक बेंजी डिटरमाइंड टू प्रैक्टिस हिज स्विमिंग एवरी डे, इस बात ने बेंजी के अंदर एक उत्साह भर दिया, एक दृढ़ निश्चय भर दिया कि अब वो रोज़ स्विमिंग की प्रैक्टिस करेगा, तैरने की प्रैक्टिस करेगा। दे ऑल हैड ग्रेट फन दैट डे, उन सभी ने उस दिन बहुत ही मज़े किए। दे सेल्ड बेलिंडाज बोट ऑन द पूल, उन्होंने बेलिंडा की बोट को पूल में तैराया। एंड इट रियली डिड सेल ब्यूटिफुली, और वो वास्तव में ही बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से तैरी। माइक कोट 72 श्रिम्स, माइक ने 72 झींगे पकड़े। एंड मम्मी कुकड देम फॉर सपर, और मम्मी ने उन्हें सपर के लिए पकाया। वट फन वी आर हैविंग, हमने कितना मज़ा किया, सैड माइक, माइक ने कहा। आई विश दीज हॉलीडेज वुड नेवर नेवर एंड, मेरी इच्छा है कि ये छुट्टियाँ कभी कभी ख़त्म ना हो। आई होप आपको ये सारा चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर ना समझ आया हो तो बेटा इसको रिपीट में सुनिएगा आप, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस जोन 1 के, वो मैं आपको भेज दूँगी। आपको सुंदर और साफ हैंड राइटिंग में वो लिखने हैं। Thank you. Have a nice day.